मैं आपको नहीं जानता आप कैसा सुनते हैं या क्या सुनते हैं, और मुझे इससे मतलब भी नहीं है कि आपको क्या अच्छा लगना चाहिए या क्या अच्छा लगता है। बस मैं तो ये जानता हूँ अगर 12वीं का महीना है तो फिर हुजूर की बातें ही होनी चाहिए। सुभान अल्लाह। सारे लोग खैरियत से हैं ना? इधर वाले लोगों को ठंड तो नहीं लग रही है ज्यादा? ना तो ऐसे बैठे जैसे कि कुछ ज्यादा ही ठंड लगी हुई हो। भाई ज़ैगम रजा साहब बड़ी अच्छी नकाबत फरमा रहे थे और आपको बेदार किए हुए थे। वैसे अभी इतना वक्त भी नहीं हुआ कि आपको जगाना पड़े। हाँ, जगाने का भी इंतजार अभी नहीं करना पड़ेगा, और उम्मीद है अभी आपको चाय का भी इंतजार नहीं होगा। इंतजार तो नहीं अभी चाय का। हाँ, कई जगह पे लोग जलसों में सिर्फ चाय पी नहीं जाते। जब देखो ना बंदा कोई सुभान अल्लाह भी ना कहे तो समझ लेना चाय पीने आया है। तो आप लोग चाय के इंतजार में तो नहीं है। मैंने दुरूद पढ़ने के लिए कहा, इन लोगों ने पढ़ा, आप बड़े सुस्त रह गए। खैरियत पहुंची तो आप लोगों ने अब जबान से बोलने का दौर है। बात अच्छी लगे या बुरी लगे मुंह से कहना चाहिए। मुझे बताएंगे खैरियत हैं आप लोग? माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। भाई जो सबसे पीछे खड़े हैं वो यकीनन खैरियत से ही होंगे। हाँ, जो खैरियत से होगा वही खड़ा रह सके। हाँ, अल्लाह सबको सलामत रखे। बड़ी अच्छी महफिल है और बड़े प्यारे लोग हैं। यकीनन महीना भी बड़ा प्यारा है। ये वो महीना है जिसमें जाने कायनात तशरीफ लाए, जिसमें हम सब के आका तशरीफ लाए। और आला हजरत शान से कहते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सारे लोगों ने जुलूस निकाला होगा ना? इसमें भी इतनी आहिस्ता से बोल रहे हैं। जिन्होंने निकाला वही बोले, और जिन्होंने ना निकाला वो जलसे से भी उठ के चले जाए। मुझे भीड़ की परवाह नहीं है। मेरा मिजाज है चार हो हुजूर के आशिक होने चाहिए। हाँ, तो भीड़ ना लगाइए। अगर भीड़ हो तो आशिकों की हो। सबने निकाला ना जुलूस, सारे ही लोग जुलूस में थे। हाँ ज़ैगम भाई, इस बार कई रंग देखने को जुलूस में मिले। कई लोगों ने कहा कि साहब ये जुलूस जो है ना आपके शरीफ लोग नहीं निकाल रहे। कई लोगों ने कहा यार कोई ये मतलब थोड़ी जुलूस का। हैदराबाद में एक बंदे ने तो सीधे ही कह दिया क्या फायदा जुलूस का। मैंने कहा अजीब बात है, कुत्ते को घी हजम ही नहीं होता। हाँ, तो लोग मुसलमान होकर के सुन्नी होकर के कहते हैं क्या जरूरत थी जुलूस की, क्या फायदा इन जलसों का। तो इन्हें क्या पता जिन्हें आखिरत का पता ना हो। सोचो, जमीन के भी मुस्तफा मालिक है, जमीन के नीचे के भी मुस्तफा मालिक है। कब्र में भी वही होगा जो मुस्तफा चाहेंगे, और हश्र में भी वही होगा जो मुस्तफा चाहेंगे। सब कुछ हुजूर की मर्जी से होना है, और अब तक भी जो हो रहा है ना ये भी हुजूर की मर्जी से हो रहा है। ये ख्याल रहना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना क्या फायदा इसका, सीधी बात है, तेरा क्या फायदा दुनिया में आने का। तू ना आता तो कोई फर्क पड़ता, कोई कमी रह जाती? नहीं रहती ना। कितने आके चले गए, दुनिया जैसी थी वैसी, कोई फर्क पड़ा? लेकिन हाँ, अगर एक आशिक आ जाता है ना तो उसकी आमद भी फर्क डाल देती है, उसका जाना भी फर्क डाल देता है। लेकिन ये मसला किसका है? आशिकों का। अल्लाह तौफीक देना। तो जब तक जिंदा रहना हुजूर का जुलूस निकालते रहे। नसीब है मेरा और आपका कि खुदा ने मुझे और आपको बरेलवी बनाया, आला हजरत का नाम लेने वाला बनाया। जितने भी आला हजरत वाले हैं जब जुलूस निकालते हैं तो वो लोगों का मुंह नहीं देखते, जब भी देखते हैं मदीने वाले मुस्तफा का मुंह देखा। सुभान अल्लाह। हुजूर का मुंह देखते हैं। और जुलूस के फायदे, 12वीं की बरकतें। मैं ये देखता हूं अक्सर जगहों पे लोग लंगर भी चलाते हैं,
लंगर का मतलब क्या होता है? जिसकी हैसियत है, किसी ने 10 किलो का भगोना बना दिया बिरयानी का, कोई 5 किलो मीठे चावल बना के बांट देता है। और हमारी जो बुजुर्ग माएँ हैं, जो पुरानी औरतें हैं, उनका अपना दस्तूर है, वो घर में ही आधा किलो बिरयानी बना देती है और उसी पे फातिहा लगा के हुजूर का जुलूस मना लेती है। सुभान अल्लाह। तो ये पुराना रिवाज चला रहा है। अब लोग नई बातें निकाल के लाते हैं, फायदा क्या है इससे? मैं कहता हूं सिर्फ एक बात बताओ, दिल पे हाथ रखो और बताओ, अगर हुजूर ना होते तो रिश्ते इतने प्यारे होते जितने हैं? कोई बहन को बहन कहता, कोई माँ को माँ कहता, कोई बीवी को इज्जत देता, कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखते। आज जो इज्जतें मिल रही है ना, ये आमीना के लाल की आमद का सदका है। अगर आप ये मानते हैं कि इज्जतें वाकई मुस्तफा के कदमों से मिली हैं, तो फिर मिलाद मनाना पड़ेगा, फिर जुलूस भी निकालना पड़ेगा, फिर हुजूर की विलादत के चर्चे भी करने पड़ेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतियों का तरीका है। कभी कभी बड़े अक्लमंद लोग मिल जाते हैं, देख के कहते हैं ओ हो जी लो, फिर चले चंदा करने। फिर अब ये नींद थोड़ी आने देंगे, पूरी रात शोर होगा। बड़े बड़े अक्लमंद पड़े मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि जिस बस्ती में हुजूर की आमद की खुशी का जश्न मनाया जाता है ना, या हुजूर की विलादत का तज़किरा होता है, अल्लाह 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। सुभान अल्लाह। कितने दिन तक? जोर से बोलो। 1 साल तक। और फरमाते हैं कि 1 साल तक अल्लाह उस बस्ती से मुसीबतें दूर फरमा देता है। ये फायदा है हुजूर की विलादत का तज़किरा करने का। और सुने, अगर 10 किलो बिरयानी का इंतजाम ना हो सके ना, तो 12वीं पे 5 रुपए का पार्ले लेके तकसीम कर देना। कुछ ना हो ना तो 3 बिस्किट बांट देना। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि मैं हर साल हुजूर की विलादत पे लंगर करता था। एक साल ऐसा भी आया मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बड़ी परेशानी में था, अब क्या करूं? कहने लगे कुछ नहीं था, मेरे घर में चने रखे थे, मैंने हुजूर के नाम पे चने ही बांट दिए। सुभान अल्लाह। कहने लगे लेकिन गम रहा कि इस बार मैंने सिर्फ चने ही बांटे। कहते आंख लगी ना ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ ले। सुभान अल्लाह। कहते मैंने देखा ना हुजूर बैठे और हुजूर के आगे ना तरह तरह की नेमतें लगी हुई हैं, बड़ी बड़ी बरकत की चीजें रखी हैं। लोगों ने, अमीरों ने बड़ी बड़ी अच्छी चीजें हुजूर के नाम पे तकसीम की थी। कहते सारी हुजूर के आगे थी, मगर कहते मैंने क्या देखा, हुजूर मेरे चने खा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया वलीउल्लाह परेशान ना हो ना, हमने तेरे चने भी कबूल कर लिए। पता चला हुजूर की बारगाह में कसरत दौलत नहीं देखी जाती, बल्कि दिल देखा जाता है।